Hello students. Students, we are doing the last topic of chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants, that is parthenocarpy. Students, partheno word means without fertilization and carp is fruit. So the fruit which is formed without fertilization. Without fertilization and carp is the fruit. So parthenocarpy basically formation of the fruit. So this is the formation of fruit, right, from unfertilized ovary. From unfertilized ovary मतलब ओवरी की क्या नहीं हुई होगी, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होगी, is known as पार्थीनोकार्पी. राइट बेटा, कुछ एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट तो बनता है ओवरी से, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती. राइट जैसे कि इन केस ऑफ बनाना, मैंने बताया था आपको कल भी, बनाना इज़ नेचुरल पार्थीनोकार्प, दैट इज़ it is seedless. So parthenocarpy is the seedless production of the fruits. Seedless production of fruits is known as parthenocarpy, right? और बेटा ये चीज़ आपको याद भी होगी कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि बेटा ये जो पार्थीनोकार्पी होती है ये हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स. राइट तो पार्थीनोकार्पी दो तरह से, वेजिटेटिव एंड स्टिमुलेटिव. अब ये कैसे बेटा, वेजिटेटिव और स्टिमुलेटिव कैसे? वेजिटेटिव बेटा जो सीडलेस फ्रूट्स तो बनेंगे लेकिन कोई स्टिमुलस नहीं होगा पॉलिनेशन का. पॉलिनेशन हो चाहे ना हो, ओवरी अपने आप से कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है फ्रूट्स में. राइट सो दिस इज व्हेन सीडलेस फ्रूट्स आर फॉर्म्ड. When seedless fruits are formed without the stimulation of pollination. जैसे कि बेटा आपने कई बार नोट भी करा होगा, हम जब क्यूकम्बर्स खाते हैं तो क्यूकम्बर्स में सीड नहीं होते, तो सीडलेस क्यूकम्बर्स. राइट सीडलेस क्यूकम्बर्स. और इसकी और एग्जांपल्स हैं जैसे फिग मैंने पहले बताया हुआ है, अंजीर, पियर. एंड स्टिमुलेटिव बेटा इसमें हमें स्टिमुलेशन देना पड़ेगा, स्टिमुलेशन इज़ रिक्वायर्ड, और वो भी किसका, पॉलिनेशन का स्टिमुलस देना पड़ेगा. मतलब पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर फॉल करना ही पड़ेगा तो जाके ओवरी डिवेल्प होना शुरू होती है फ्रूट में, अदरवाइज नहीं होगी. सो हियर द स्टिमुलेशन of pollination is required. Like that the example is of grapes, right? So parthenocarpy की आगे टाइप्स, जैसे फर्स्ट है जेनेटिक पार्थीनोकार्पी. बेटा जेनेटिक पार्थीनोकार्पी कैसे, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग, राइट क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स के कारण. सो द पार्थीनोकार्पी या सीडलेस फ्रूट्स दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. राइट जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल लाइक नेवल ऑरेंज, grapes, pineapple, so they are formed this due to hybridization experiments. right next है environmental, यानी कि environment के कारण, environmental conditions के कारण seeds नहीं grow करें तो अब वो क्यों नहीं grow करेंगे, because parthenocarpy. right तो जैसे conditions होती हैं like frost, heavy fog,
हाई टेम्परेचर या फ्रीजिंग, बेटा वो नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरफेयर करती है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना प्लांट्स के, बेटा उनके जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उनमें वो इंटरफेयर करते हैं, और उसके कारण ही बेटा पार्थिनोकार्पी फिर इंड्यूस हो जाएगी। सो कंडीशंस लाइक heavy fog, high temperature, right, and even freezing, यानी कि low temperature बहुत ज़्यादा freezing, all these conditions they bring interference in the proper growth of reproductive organs, in the growth of reproductive organs. राइट तो जैसे अगर मैं बात करूं लाइक अगर जून में हैवी फॉग हो जाए, सो हैवी फॉग इन जून, उसे सीडलेस ऑलिव्स बनती हैं, सीडलेस ऑलिव्स, राइट। या अगर हम फ्लावर्स को, पियर के फ्लावर्स को, इफ़ पियर फ्लावर्स they receive freezing temperature, तो बेटा फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण बेटा जो पियर बनेगी दैट वुड बी सीडलेस पियो, राइट। अगर 6 से 10 डिग्री टेम्परेचर होगा, यानी कि लो टेम्परेचर होगा एट एंथेसिस, स्टूडेंट्स याद है एंथेसिस क्या है? एंथेसिस इज फ्लावर ओपनिंग टाइम, तो उसे क्या बनेगा? सीडलेस कैप्सिकम, सीडलेस कैप्सिकम, राइट। नाउ अनदर टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी is chemical parthenocarpy. So as the name indicates, so here we have to introduce chemicals to make fruits seedless. Chemical parthenocarpy, तो chemical parthenocarpy कैसे होगी? लाइक हार्मोन का ट्रीटमेंट देकर, सो hormonal treatment, by giving hormonal treatment, clear। तो जैसे सपोज ऑक्सिन का हम ट्रीटमेंट करवाएं तो इट विल प्रोड्यूस सीडलेस टमाटो, राइट, लाइक दैट ऑफ गिबरलिंस, तो सीडलेस ग्रेप्स एंड सीडलेस पॉम्स, राइट। पॉम फ्रूट भी सीडलेस, पॉम अपने पढ़े होंगे पहले, राइट, एप्पल पॉम फ्रूट में ही आता है, राइट। तो बेटा ये तो हम नेचुरल ले रहे थे ऑक्सिन गिबरलिंस, लेकिन हम केमिकल्स जैसे आर्टिफिशियल ऑक्सिन दैट इज़ NaA, नैप्थलिन एसिटिक एसिड, राइट, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये बेटा इनसे पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो सकती है, राइट। सो ये था बेटा हमारा टॉपिक पार्थिनोकार्पी। इसी के साथ ही बेटा हमारा चैप्टर भी ख़त्म, ये वाला चैप्टर नंबर 2।